आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। जैनम भवन में भाजपा ने की महत्वपूर्ण बैठक। पीएससी घोटाले को लेकर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा बीजेपी के शासनकाल में हुए घोटालों की जांच हो। लोरमी में पीएम जनमन योजना के तहत 10 जनवरी को लगेगा मेगा शिविर। पीवीटीजी ग्रामों के हितग्राहियों को किया जाएगा लाभान्वित। लोरमी में 7 दिवसीय रेसेओ शिविर का हुआ आयोजन। नशा मुक्त थीम पर हुआ रेसेओ शिविर का आयोजन। बंगले में चोरी के आरोप पर बोले पूर्व मंत्री शिव डहरिया, मंत्री मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, जिसके तहत आज जैनम भवन में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसको लेकर भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सभी सीटों पर भाजपा की जीत हो, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा ने सरकार जरूर बनाई है, लेकिन मतों की कहां पर कमी हुई, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य योजना पर चर्चा चल रही है और विधानसभा में भी हम सरकार जरूर बनाए, पर कहां पे कमजोर रहे, मतों का क्या रहा, कैसे रहा, प्रत्येक पहलू पर चिंतन, हमारी कमजोरियां क्या हैं और मोदी जी की गारंटी जो प्रदेश में है उनको लागू कैसे करना है और उसकी कार्य योजना क्या बने, इन सब पर एक गहन चिंतन विचार विमर्श है। अभी 2 सत्र हुए हैं, भोजन के बाद 2000 पीएससी घोटाले मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो घोटाला हुआ था, किसका किसका गलत सिलेक्शन हुआ उसकी जानकारी भी है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई। उनकी सरकार 10 साल रही, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मामले में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, टाइम लिमिट करना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 2008 में भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जो पीएससी में जो घोटाला हुआ था, आरोपी तय हो गए थे, इसका किसका गलत सिलेक्शन होगा वो भी जानकारी है, लेकिन उसमें कार्रवाई कर पाए क्या। उनकी सरकार तो 10 साल रही, कार्रवाई क्यों नहीं किए। अब इसमें तो टाइम लिमिट करना चाहिए, तेजी से कार्रवाई होना चाहिए। केवल दे दिए सीबीआई दे दिए उतने भर से थोड़ी, टाइम लिमिट होना चाहिए, कितने दिन में जांच करके देंगे और कार्रवाई क्या करेंगे, ये भी तय होना चाहिए। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और जो भी सच्चाई है वो प्रदेश के जनता के सामने आना चाहिए और जल्दी से जल्दी आना चाहिए। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 10 जनवरी को विकासखंड लोरमी के ग्राम खुड़िया में मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कलेक्टर राहुल देव ने आज जनपद पंचायत सभा कक्ष लोरमी में संबंधित अधिकारियों और पंचायत सचिवों की बैठक की, जिसमें पीएम जनमन योजना के 100% लक्ष्य हासिल करने की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीवीटीजी ग्रामों में निवासरत हितग्राहियों को ले जाने की व्यवस्था, मानव संसाधन और योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु कार्य योजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लोरमी में राजीव गांधी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरुष इकाई के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। इस शिविर का थीम नशा मुक्त समाज में युवाओं का योगदान है। ये शिविर कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर राधेश्याम साहू के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान रासेओ के संयोजक ने कहा कि स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तिगत और चरित्र का विकास करना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। एनएसएस कैंप पाली में 3 तारीख से 7 तारीख तक आयोजित हैं, जिसमें 3 तारीख को इसका उद्घाटन सत्र था। वहाँ के स्टाफ, वहाँ के सरपंच साहब और हमारे पूरे स्टाफ जो है वहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम बड़े अच्छे से संपन्न हो गए। बच्चे 7 दिन तक शिविर में काम करेंगे। शिविर के माध्यम से समाज सेवा, शिक्षा के प्रति जागरूकता, लोगों में स्वास्थ्य की
स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम ये संचालित करते रहेंगे। पूर्वी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का एक बयान सामने आया। शिव कुमार डहरिया ने कहा कि मैंने विभाग से एनओसी लेने के बाद बंगले को छोड़ा है। मैंने उन्हीं सामानों को लिया जो मेरा था, मैं अपने व्यक्तिगत सामान को ले गया। उन्होंने कहा कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को मेरी छवि धूमिल नहीं करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था तो मंत्री को मुझसे या पीडब्ल्यूडी विभाग को कॉल करके पूछ लेना चाहिए था। इस तरह से वो जानबूझकर अनुसूचित जाति के नेता का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, माननीय मंत्री जी को तो सबसे पहले बयान देने के पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से और अगर आवश्यकता समझते तो मुझसे पूछ लेना था। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले जा सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। देखिए, बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में रेड कार्रवाई करने गए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को गाली गलौज कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत परसदा के रहने वाले सुनील देवार गांव में अवैध रूप से शराब बिक्री करता है, जिसकी शिकायत और सूचना पर थाना रतनपुर से रेड कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी द्वारा टीम गठन कर गाँव भेजी गई। बिलासपुर में कोरोना सतर्कता के लिए पूर्व नगर विधायक शैलेश पांडे ने कलेक्टर को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 120 सक्रिय कोरोना संक्रमित मरीज हैं। अब शहर में सघन जांच अभियान चलाना आवश्यक हो गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना परीक्षण किया जा सके और कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर में वार्ड स्तर पर कोरोना परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाए ताकि लोगों को कोरोना जाँच घर के नजदीक ही प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कोरोना महामारी के संक्रमित लोग फिर से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए चिंता होती है। और पहले भी जिस प्रकार से 2-2.5 साल छत्तीसगढ़ और हमारे बिलासपुर के लोग परेशान हुए, फिर से एक बार कोरोना बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसको लेकर आदरणीय कलेक्टर साहब को पत्र लिखा है कि बिलासपुर के सभी वार्डों में जांच शिविर लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा जांच करवाएं ताकि कोरोना को हम यहाँ से हटा पाएं, बढ़ने से रोक सकें। इसको लेकर हमारे बिलासपुर में सुविधाएं बढ़नी चाहिए। तो जगदलपुर में इन दिनों धान खरीदी केंद्रों में किसानों द्वारा लाए जा रहे धान की खरीदी शासन द्वारा की जा रही है। इसमें नई भाजपा सरकार के किए 3100 रुपए के दाम ने किसानों को उत्साह कम किया है, लेकिन बस्तर जिले में अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। जहां एक और किसान बढ़े हुए दाम से खुश हैं, वहीं धान खरीदी केंद्र से मील तक धान का उठाव नहीं होने से किसान बस्तर जिला प्रशासन से नाखुश भी है। किसानों को सुबह से शाम तक अपनी पारी का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें किराए में लाए ट्रैक्टर या पिकअप का दुगना किराया देना पड़ रहा है। तो हम अभी आए हुए हैं बस्तर ब्लॉक के केसरपाल लेम्स में आए हुए हैं और यहाँ हमने दिखाया, यानी बहुत ही अधिक यहाँ पर धान भरा हुआ है, बफर से ज्यादा है। मैनेजर से इस बारे में बात करेंगे। एक किसान भी आए हुए हैं, मैं उनसे रूबरू होता हूँ, वो बताते हैं कि क्या स्थिति है। मैं फलेंद्र सिंह ठाकुर है, पल्लीवाटा के रहने वाला हूँ। यहाँ जो अभी पड़ा है बहुत पड़ा है, उठाव नहीं होता है। उठाव होने से ठीक है, किसान को थोड़ा दिक्कत जाता है। अभी हम लोग देखे पूरा रोड में ट्रक ट्रैक्टर खड़ी है, वहाँ पूरा रोड है, ट्रैक्टर पूरा वहाँ रोड से है, इधर पूरा भरा है, उठाव नहीं हो रहा है। इसलिए जल्दी उठाव होना चाहिए, किसान को परेशान हो रहा है, इसलिए उठाव हम लोग कहते हैं जल्द से जल्दी से उठाव। एक उठाव नहीं होगा और पानी भी गिर सकता है, कोई भी स्थिति आ सकती है। जी। तो ये एक किसान का दर्द था, प्रबंधक महोदय से मिलना चाहेंगे। अच्छा, ये क्या क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या कुछ नहीं, यहाँ जगह की कमी हो रही है क्योंकि उठाव नहीं हो रहा। जब से खरीदी हुई है उस दिन से एक भी गाड़ी मतलब परिवहन नहीं हुआ है, यानी एक दाना भी उठाव नहीं हुआ है। ये जगह की कमी है, इस कारण से किसान लोग को भी दिक्कत आ रही है। हाँ,
तो ये कब तक, यानी जितना जल्दी उठेगा उतना आपको जी राहत मिलेगी? जी जी। अच्छा, खरीदी लगभग कितना बचा हुआ है अभी? और ये तो अभी बहुत बचा हुआ है, अभी तो पूरे किसान नहीं आए पूरे हुए? किसान नहीं आए हैं। नहीं आए। 1227 किसान है यहाँ टोटल। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी 390 किसान का खरीदी हो चुका है। और इस क्षेत्र में कितने ग्राम आते हैं? इस क्षेत्र में टोटल इस 2 फड़ है मेरा, हाँ, साले मेटा केसरपाल, इसमें 7 गांव आते हैं। 7 गाँव आते हैं। तो 7 गाँव काफी फसल होगी। जी जी, बड़ा पंचायत है। अच्छा। और किसान भी बड़े बड़े हैं यहाँ। और यहाँ खेती भी लगभग बाकी जी, जी। ब्लॉक से अच्छी अच्छी है। होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। किसान काफी बचे हुए हैं जिनको अभी धान लाना है, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के नहीं लग रहा है कि अगर वो किसान अगर धान ले आते हैं तो रखेंगे कहाँ, बहुत बड़ी समस्या होगी। मैं विमलेंदु शेखर झा, आज की खबर से। कांकेर के नवपदस्थ कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। वो कांकेर जिले के 21वें कलेक्टर हैं। अभिजीत सिंह साल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं कांकेर जिले के कलेक्टर का कार्यभार ग्रहण करने के पहले वो छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ थे। वहीं कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिला कार्यालय में कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कोरिया के गुरु घसीदास नेशनल पार्क परिक्षेत्र सोनहात के 2 स्टार प्रभारी, जो कि वन विभाग में डिप्टी रैंक के होते हैं, ऐसे लोगों को किसी परिक्षेत्र का प्रभारी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन नियम विरुद्ध और अधिकारियों के रहमो करम पर गुरु घसीदास नेशनल पार्क के सोनहात परिक्षेत्र प्रभारी बनकर मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। नतीजा यह है कि बीते 10 सालों से सेवा दे रहे फायर कोचरों को उन्होंने निकाल दिया है, जिसके बाद फायर कोचरों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्टर से लेकर गुरु घसीदास नेशनल पार्क के संचालक को आवेदन देने के साथ थाना प्रभारी को घटना से संबंधित आवेदन दिया, जिसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करने गए, कपड़ा नहीं धोए हम लोग, जेंट्स का कपड़ा, महिला लोगों का साया लुगा पज्जी जो ब्लाउज नहीं धोए, उसमें हम लोग बैठाया गया। कहता है बजट नहीं है। कहाँ किसका कपड़ा धोने के लिए? उसके घर का। अच्छा, आपको घर में काम करने के लिए बोला जा रहा है? हाँ, महेश टुंडे का घर का काम नहीं किया हम लोग, कपड़ा जेंट्स का नहीं धोए, और जो है कि हम लोग उसका महिला लोगों का लुगा साया ब्लाउज पज्जी नहीं काचे, तो हम लोगों को काम से बैठाया गया है। संज्ञान लिया। बैंक प्रबंधन के तुगलकी फरमान से किसान आक्रोशित हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अपने ही खून पसीने के पैसे को लेने के लिए अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। बता दें, मामला लोरमी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का है, जहां लिमिट 25,000 पेमेंट करने और एटीएम को ब्लॉक करने को लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज किसान चक्का जाम करने के लिए पहुंच गए, जहां लोरमी नायब तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए किसानों के साथ बैंक पहुंचकर जल्द समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। संज्ञान लिया जाएगा, पूछताछ इनसे किया जाएगा और इनको समझाइश दी जाएगी कि किसान जो होते हैं वही सर्वे सर्व हैं और आप उनके लिए बैठे हैं। हाँ, और उनसे किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए, इसके लिए स्ट्रिक्टली इनको समझाइश दी जाएगी और अगर ये नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से शासनिक कार्रवाई की जाए। सर, बैंक प्रबंधन के द्वारा एटीएम को जो बंद किए जाने की बात सामने आ रही है, करके एटीएम को करके खोल दिया जाए तो अधिकांश समस्याएं दूर होगी, इसमें क्या कहेंगे आप? बैंक के पास एक सीमित राशि प्रतिदिन के हिसाब से आती है, उसके हिसाब से वो लोग भी एटीएम में उसको शिफ्ट करते हैं। तो वो राशि अभी सीधे बैंक में, क्योंकि डायरेक्ट किसान जो है बैंक से आके लेना चाह रहा है, उनको बैंक से भी दिया जा रहा है और एटीएम में पैसा नहीं, ऐसा नहीं, एटीएम में पैसा है और समय समय में उससे पैसा निकलता है। आज की डेट है गुरुवार, 3 बार हो गए, गुरुवार को ही ये लोग जाम करते हैं कि नहीं ये पैसा करके बाकी दिन देते हैं। तो हमारी मांग ये है कि यानी जैसे आज नहीं है तो कल देना चाहिए, तो कल वालों को दे देते हैं। और मात्र ये है कि गुरुवार वालों को कहते हैं शनिवार को आओ। दूसरी बात, अंदर जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी जो है अभद्र टाइप के व्यवहार करते हैं, खड़े हैं उसके बाद कुछ गाली गलौज की शिकायत? हुआ है। जैसे घर में शादी कर्मचारी का नाम बता पाएंगे? नहीं, सुनिए ना, मैं तो नाम नहीं जान पाता उसको, वो कैशियर है।
विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर किसान कशमकश में थे कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने घोषणाएं की थी, जहां 21 कुंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए धान खरीदी में विराम लगने पर किसानों में जैसे धान बेचने की होड़ सी लग गई हो। हालांकि 21 कुंटल धान खरीदी तो हो रहे हैं, लेकिन अब 3100 रुपए की दर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। धान खरीदी का समय भी अंतिम होने को है, जिससे धान खरीदी केंद्रों पर धान की आवक अधिक होने और उठाव नहीं होने से समिति प्रबंधकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरे यहीं बस नहीं, पूरे ज़िले में यही स्थिति है। डीओ तो पूरा कर चुका है, लेकिन मिलर्स रुचि नहीं ले रहे हैं धान उठाने में। मेरे यहाँ ही मतलब 38,000 क्विंटल आज के डेट में खरीदी हो चुका है और बफर लिमिट से 3 गुना ज़्यादा 18,000 क्विंटल मेरे यहाँ स्टॉक है और 17,000 क्विंटल का डीओ कट चुका है। लेकिन मिलर न तो रुचि ले रहे हैं, न तो बार बार कॉल करने पे ध्यान दे रहे हैं और अधिकारी लोगों को भी इसके बारे में लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन किसी के भी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और पूरे जिले देखिए, रायगढ़ के तमनार विकास खंड अंतर्गत रोडोपाली और डेला सोरू में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित की गई, जहां सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद स्वच्छता की शपथ ली गई। इसके बाद कई योजनाओं से लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत योजनाओं से हुए लाभ को नागरिकों के सामने शिविर में बताया गया। बता दें कि संकल्प यात्रा शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं का स्टॉल लगा हुआ था। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर लोगों को स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही थी। इस यात्रा में स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में कई लोगों ने इलाज कराया। देखिए, हमारे देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है, जो महात्मा गांधी भी गांव में देश बचता है, इस सपना को आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी साकार कर रहे हैं। 2047 तक पूरे भारतवर्ष को विकसित भारत के रूप में देखने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत देश में चल रहा है। सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायतों में यह यात्रा जा रही है और सभी अधिकारी कर्मचारी सभी विभाग के जा कर के हमारी भारत सरकार की जो योजना है वो घर तक, गांव तक, जनता तक पहुँचे, इसके लिए प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर कहीं भारत सरकार की जो योजना है वो लाभ से अगर वंचित हो गए हैं तो तुरंत विभाग के अधिकारी कर्मचारी से संपर्क करके पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के शासकीय बंगले से शासकीय सामानों की गायब होने की खबर पर पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। अजय चंद्राकर ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा से लग रहा है कि भाजपा की 11 सीटों के साथ विजय होगी। जी के बंगले से है तो शिव डहरिया जी तो वो जबरदस्त चरित्र के धनी है, वहाँ कुछ भी संभव हो सकता है और उसके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन वहाँ सब कुछ संभव है। सर, ये क्या माना जाए, अभी 9 सीटें हैं मौजूदा दौर में बीजेपी के पास, 2 सीटें कांग्रेस की झोली में और सबसे बड़ी चुनौती बस्तर रहेगी, क्योंकि बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष और वही सीट कांग्रेस के पास है। बस्तर कोरबा दोनों कांग्रेस के पास है, लेकिन हमारे पास लक्ष्य बड़ा है। हम अभी तक 10 सीट तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उसी की कार्य योजना बन रही कि 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे। आज सूरजपुर के नवपदस्थ कलेक्टर रोहित व्यास ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि जिले में राजस्व प्रकरणों से लेकर आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण किया जाएगा। साथ ही शासकीय योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार और काम पर फोकस किया जाएगा। आज मैंने सूरजपुर जिले में कलेक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। जिला प्रशासन का इसमें ये कर्तव्य रहेगा कि हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबको एक संवेदनशील प्रशासन हम लोग देंगे और शासन की जो मंशाएं हैं, शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसका यहाँ पर तत्परता से सभी का क्रियान्वयन होगा और बहुत अच्छे से हम यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा एक प्रशासन स्थापित करेंगे और जितनी भी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, उसका निराकरण हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो आज मैं फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।